रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी। और एक दोस्तों, संभल एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार जो चर्चा में है उसकी मुख्य वजह है एक पुलिस अधिकारी। होली को लेकर संभल के जो सीईओ है अनुज चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राम गोपाल यादव। उनका कहना हुआ कि अनुज चौधरी ने ये तो दंगा कराया है और वो ही कह रहे थे कि गोली चलाओ, और जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। आपको बता दें कि बीते दिन संभल जिले में 20 कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान सीईओ अनुज चौधरी ने होली और ईद के मद्देनजर असामाजिक तत्वों को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो वो होली वाले दिन घर में ही रहे। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो फिर पुलिस सख्त एक्शन लेगी। अब सीईओ अनुज चौधरी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव पीडीए कार्यक्रम में शामिल होने फिरोजाबाद पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में जो हिंसा हुई है उसमें अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों के लापरवाही की वजह से और बयानबाजी की वजह से। आगे ये भी कहा कि अनुज चौधरी खुलेआम संभल में पुलिस वालों से कह रहे थे कि गोली चलाओ, इसलिए जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग सबसे पहले जेल में जाएंगे। अब सीईओ अनुज चौधरी ने संभल में कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय में किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो फिर उस दिन आप घर से ना निकले, अगर निकले तो उसका बड़ा दिल होना चाहिए। जिस तरह पूरे साल मुस्लिम पक्ष ईद का इंतजार करता है, उसी तरह होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। फिर होली रंग डाल के मिठाई खिला के ना मनाए तो फिर कैसे मनाए। उन्होंने आगे ये कहा कि ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे के यहाँ पर जाते हैं। अब दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए और अनावश्यक किसी पर रंग न डाले। अगर कोई हिंदू समाज का आदमी रंग से बच रहा है तो भी उस पर रंग न डाले। सीईओ के बयान में यह भी कहा गया कि जिसको रंग से परहेज है वो व्यक्ति घर से बाहर न निकले। जिस किसी में रंग को झेलने की कैपेसिटी हो वही व्यक्ति घर से निकले। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किसी के भी हाल में शांति व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए। इस पूरे बयान को लेकर राम गोपाल का सरकार पर निशाना रहा और राम गोपाल यादव ने महाकुंभ में नाविक के 30 करोड़ कमाने के दावे को लेकर भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अब इसके अलावे उन्होंने जैसे ही ये जो सीईओ ने बयान दिया उसके उनके बयान को लेकर भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ को घेरा। अब उसके बाद जो यहाँ पर बात बनी और बिगड़ी, इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस तय किए गए हैं जिसके अंदर संभल में कुछ भी असंवैधानिक बातें नहीं हो सकती हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई अधिकारी ऐसे बात बोलता है तो फिर इस पर कौन कार्रवाई करेगा जो दोनों पक्ष को भड़काने वाली बात हो। तो देश के सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो इतना वक्त नहीं है कि वे हर चीजों में दखलंदाजी करें। एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई है, लेकिन उसे लागू करने का काम भी लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकारों का ही होता है, जो कि अभी तक लागू नहीं। लेकिन जब संवैधानिक पद पर बैठे लोग ही ऐसे लोगों को संरक्षण देने लगेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर ऐसे लोगों की कोई राजनीतिक इच्छा है तो वे वर्दी उतारकर खुलेआम सियासी मैदान में आ जाना चाहिए। लेकिन वर्दी पहनकर दोनों समुदाय को अगर भड़काना, ऐसे बयान देना, ये कतई उचित नहीं लगता। लेकिन अनुज चौधरी की अगर बात करें तो अनुज चौधरी का विवादों से काफी पुराना नाता रहा है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसे विवादित बयान या फिर उटपटांग बयान दिए। अनुज चौधरी 2012 से पुलिस के उपाध्यक्ष पद पर है और वह खेल कोटे से भर्ती हुए थे। अनुज चौधरी को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और वो कुश्ती में भारत की तरफ से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। संभल में पिछले साल जब हिंसा हुई थी
तो जब पुलिस अधिकारी दावा कर रहे थे कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी, तब अनुज चौधरी ने कहा था कि एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे क्या? हम कोई पुलिस में मरने के लिए थोड़े ही भर्ती होते हैं। ये बात अनुज चौधरी का बयान था तब भी। इससे पहले रामपुर में जब उनकी तैनाती थी तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से भी उनकी तीखी बहस हो चुकी है और कई बार अनुज चौधरी नेता से कभी लोगों से भिड़ते नजर आए हैं और अपने विवादित बयान को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। अब एक बार फिर वहां पर होली और ईद के बीच में शांति कायम रखने के बजाय वहां पर जो बयान दिया है उस बयान की भी खूब चर्चा हो रही है। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।